नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास टॉप 20 खबरों पर। भारत UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। सम्मेलन भ्रष्टाचार विरोधी उपायों पर केंद्रित रहेगा। भारत की ये मेजबानी वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट प्रयास को मजबूत करेगी। पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने नवज्योति इंडिया फाउंडेशन के वार्षिकोत्सव में भागीदारी की चर्चा की। इस अवसर पर किरण बेदी ने अपनी 2 किताबें इट्स ऑलवेज पॉसिबल और फेयरलेस गवर्नेंस उन्हें भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन किया। कई जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को समय सीमा में समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा, सुरक्षा और सम्मान ही सरकार की प्राथमिकता है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट ने IRCTC पोर्टल घोटाले में आरोप तय कर दिए हैं। उन पर IPC की धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप है। इसका असर बिहार के आगामी चुनावों पर पड़ सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में हिंदुओं की संख्या केवल 40% रह गई है। उन्होंने इसके लिए अवैध घुसपैठ को जिम्मेदार ठहराया है, न कि स्थानीय मुस्लिम जनसंख्या को। शर्मा ने कहा है कि असम एक बड़े जनसंख्यीय बदलाव का शिकार हो चुका है। पूर्व IAS अधिकारी कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी नेताओं में KC वेणुगोपाल और पवन खेड़ा की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। गोपीनाथन ने बताया कि उन्होंने देश भर में लोगों से मिलकर ये निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। ममता ने कहा था कि पीड़ित आधी रात को बाहर थी ही क्यों, जिस पर पीड़िता के पिता ने आपत्ति जताई। पिता ने कहा है कि घटना रात 8 से 9 बजे हुई थी और ममता का बयान असंवेदनशील है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 3 आरोपियों को अदालत ने पुलिस हिरासत में भेज दिया था। पीड़िता एक मेडिकल छात्रा है, जिससे कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। कोल्ड ड्रिंक कप सिरप से बच्चों की मौत के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है। श्री सन फर्मा और तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी PMLA के तहत की गई है। जांच में कई अहम सबूत सामने आए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी के खिलाफ चल रही मुकदमेबाजी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ जमीन पर कब्जा और रंगदारी का आरोप दर्ज है। कोर्ट में इरफान के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि जिस जमीन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है, वो जमीन वादी के नाम पर ही नहीं। बरेली में आयकर विभाग ने स्टॉलर हाउस पर छापा मारा। ये कार्रवाई नरियाबल स्थित मारिया फ्रोजन नामक इकाई पर की गई है। टीम ने परिसर को सील कर जांच शुरू कर दी है। रहबर मीट फैक्ट्री पर भी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में दिवाली मेला 2025 के लिए ट्रैफिक रूट प्लान जारी किया है और कई मार्गों पर डायवर्जन किया जाएगा और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई। मेला क्षेत्र के पास विशेष पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। त्रिपुरा में पुलिस ने एक 65 वर्षीय संदिग्ध पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया है। महिला नेपाल की जेल से फरार होकर भारत में घुसी थी। उस पर नशीले पदार्थों की तस्करी का शक है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान के कोटा में एक 12वीं क्लास की छात्रा प्रीति अहेदी का शव होटल में मिला है। वो 2 दिन से लापता थी और शुक्रवार शाम को होटल में अकेली रुकी थी। शनिवार को शव कमरे से बरामद हुआ। पुलिस CCTV कैमरे की जांच कर रही है। कैथल पुलिस ने एक युवक को ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 21 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी संजीव कुमार ने फर्जी वीजा दिया और धमकी भी दी। पीड़ित दिलबाग सिंह की शिकायत पर आगे की कार्रवाई चल रही है। पश्चिमी चंपारण में एक बाघ रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया, जिससे दहशत फैल गई। वन विभाग ने शूटरों की मदद से बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रात भर चले ऑपरेशन के बाद अब शांति बहाल हुई है। गाजा में पीस डील के तहत हमास ने 20 में से 7 बंधकों को रिहा किया है। इन्हें रेड क्रॉस की मदद से इजराइल भेजा जा रहा है। IDF और ISA ने इसकी पुष्टि की है। बाकी बंधकों को भी जल्द ही छोड़े जाने की उम्मीद है। पाकिस्तान में TLP के प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई। लाहौर और मुरीद में हुई इन झड़पों में 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर अत्याधुनिक हथियारों से गोली चलाने का आरोप लगाया है। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए।
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 451 अंक गिरकर 82,049 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 109 अंक टूटकर 25,000 से 175 पर पहुंच गया। ओटीटी की लोकप्रिय सीरीज जुरासिक पार्क केओस थ्योरी के अंतिम सीजन का ट्रेलर हुआ लॉन्च। न्यूयॉर्क में हुए इवेंट में पूरी टीम मौजूद रही। ट्रेलर में फिर से रोमांचक डायनासोर दृश्य देखने को मिले। फैंस सीजन के लिए बेहद उत्साहित हैं। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।